हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अंता शर्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10th के हैं, चाहे वो क्लास 12th के हैं, जो भी अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है और वो अपने मार्क्स को जो है वो वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं या फिर अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं या फिर अपने मार्क्स को रीइवैल्यूएट कराना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे जो बच्चे चाहते हैं कि हमें जो है वो दोबारा से रीचेकिंग करवानी है और इससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि ये आपकी सीबीएसई की मेन वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि उससे पहले जो है आपका अभी जब जैसे रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में आपका क्या बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से ना खुश हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से जो है वो मतलब कि सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपने जो है मार्क्स को इवैल्यूएट करवा सकते हैं, राइट, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की जो है फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। ये सारी की चीज़ें जो है वो यहाँ पर बता दी गई थी और इसमें डेट भी मेंशन की गई थी कि कब से आपका ये प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई थी कि मार्क्स वेरिफिकेशन यानी कि आज से आपका स्टार्ट हो गया मार्क्स वेरिफिकेशन का, तो 17 से लेकर 21 तक, राइट। उसके बाद जो है ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुकलेट, तो ये आपका 1 और 2 यानी कि 2 दिन के लिए ये पोर्टल ओपन किया जाएगा और इसके अलावा बताया जाएगा कि रीइवैल्यूएशन यानी कि 6 से लेकर के और 7 तक, तो ये भी आपके 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। अब आपको ये बताना है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैडम हमें सिर्फ अपने मार्क्स को वेरीफाई कराना है ना, तो जो भी बच्चे अपने मार्क्स को यहाँ पर वेरीफाई कराना चाहते हैं तो वही बच्चे अपने आंसर की बुकलेट, अपने आंसर की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं और वही स्टूडेंट जो है अपने मार्क्स को रीइवैल्यूएट करा सकते हैं। कहने का मतलब आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में जो है वो आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए आपको 500 पे करना है। अगर आप अपने आंसर बुक की अगर आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 700 पे करना पड़ेगा और यहां पर मार्क्स को रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर टीचर ने आपको 5 में से अगर आपको 2 मार्क्स दिए हैं, 3 मार्क्स दिए, आप चाहते हो कि मेरे तो 5 के 5 आने चाहिए थे, राइट, और उसके लिए आप क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो आपको पर क्वेश्चन जो है वो 100 रुपीज पे करना होगा। क्लियर है? अब मैं आपको पूरा का पूरा बता देती हूँ, पूरा का पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे आपने गूगल पर सर्च किया, गूगल पर सर्च कर दिया, यहाँ पर क्या सीबीएसई आपने सर्च किया, तो जैसे आप सीबीएसई करेंगे तो यहाँ पर मार्क्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा, ठीक है, तो वो आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड द रीइवैल्यूएशन फॉर द एग्जामिनेशन 2024 मेन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन मार्क्स क्लास 12th, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ विल ओनली बी एलिजिबल। अगर मान लो कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं, वही स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स को वेरीफाई कराने के लिए फॉर्म फिल किया है, वही स्टूडेंट अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवा सकता है। 2 बात क्लियर होगी, वही बच्चा, वही स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स को रीइवैल्यूएट करा सकता है, यानी कि पर क्वेश्चन जब वो 100 रुपीज पे करेगा तो वही स्टूडेंट जिसने अपने मार्क्स को वेरीफाई करने के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, तो आप हो क्लास 12th के, तो आपने क्लास 12th पर क्लिक किया। जैसे आपने क्लास 12th पर क्लिक किया तो यहाँ से आपको क्या मांगेगा, प्लीज एंटर द इंफॉर्मेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। अपना एडमिट कार्ड सामने लेकर बैठिए, ठीक है, और उसके हिसाब से जो जो उसमें पूछा गया वो सारा फिल करते रहिए कि एंटर द रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहां पर एंटर करेंगे, 5 डिजिट स्कूल नंबर, आपका स्कूल नंबर जो है वो 5 डिजिट का आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया होगा, वो यहां पर आपको फिल करना है और उसके बाद यहां पर आपको सेंटर नंबर यहां पर फिल करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे तो जैसे जैसे आपकी फी पेमेंट, यहां पर देखिए फी पेमेंट का भी जैसे आपने यहां पर प्रोसीड कर दिया, तो प्रोसीड करने के बाद अब यहां पर हमने तो डिटेल फिल नहीं की, तो डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करोगे, पूरा का पूरा यहां पर बताया गया है कि इस तरीके से प्रोसीड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे और आपका फॉर्म वहां पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फी पेमेंट और फिर चेक द फी स्टेटस, राइट, और फिर उसके बाद तो आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। फी पेमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है कि आपको फी पेमेंट करनी है, तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज थे कि मैडम फी पेमेंट कहां पर करनी है, तो यहां पर ये जो फी पेमेंट आए बच्चे, यहां पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे फी पेमेंट पर, तो वैसे ही आपके पास जो है वो कितने सब्जेक्ट के लिए आप फी पे करना चाहते हैं और
और जो है वो कितने मार्क्स के लिए क्या करना चाहते हैं, वो सारी की सारी फी सबमिशन का जो ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपकी सारी की सारी जो एक डाउट है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ये प्रोसेस आप आगे बढ़ाते रहोगे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है। वही बच्चे जिनको डाउट है कि उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं आगे, है ना, तो वही बच्चे उसको फिल करेंगे। लेकिन बच्चा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर मान लो वेरिफिकेशन में अगर आपकी दोबारा से रीचेकिंग हो रही है ना एग्जाम की क्वेश्चन पेपर की, तो उसके बाद अगर आपके मार्क्स घट गए, अगर आपके मार्क्स घट गए तो जो आपकी पहली वाली जो रिजल्ट में आपकी मार्कशीट आई है ना वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और जब वो जो कम वाली है वो उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है कि जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो घट गए हैं तो वो अपने मार्क्स को पहले वाले को सबमिट करके दोबारा वाली मार्कशीट को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए जिनको भी विश्वास है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं वही बच्चे इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। अदरवाइज तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप मतलब हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो इक्वल भी रहें, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचकर चलिएगा और आप आगे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय टू ऑल एवरीवन और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम। बाय बाय।